नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 15/9 से लेकर 15/10 बर्थ। फलादेश करेंगे 15/8 से लेकर 15/9 के बीच में 2022 के लिए 30 डेज का गोचर का जो समय है पीरियड से, उसके बारे में चर्चा विचार करेंगे, फलादेश करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। यहाँ जिनका जन्म 15/9 से 15/10 के बीच में हुआ है, और आप आपकी कुंडली खोल के देख लीजिए, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है आपको तो 6 नंबर में सूर्य लिखा हुआ है। जैसे यहाँ सूर्य 6 नंबर में है, वो आपका एसेंडेंट हो गया, सन एसेंडेंट, जिसको सूर्य लग्न बोलते हैं। जैसे चंद्र लग्न, जन्म लग्न और सूर्य लग्न, 3 तरह से कुंडली को ध्यान में रख के प्रिडिक्शन किया जाता है। अगर फ्यूचर आपका जानना है, आपका पूरा कुंडली का विश्लेषण करना है, तो 3 तरह से कुंडली को देख के प्रिडिक्ट किया जाता है। यहाँ चंद्र कुंडली से हम प्रिडिक्शन आपको देते ही है, लेकिन इस टाइम से हमने सूर्य कुंडली से भी आपको गोचर का फलादेश देने के लिए यहाँ प्रिडिक्ट करना शुरू किया है। और यहाँ सूर्य जिसका कन्या राशि का है, 15/9 से 15/10 के बीच में जन्म है आपका। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी साल हो, वो मायने नहीं रखता। मायने एक चीज़ रखती है कि आपका जन्म का सूर्य कन्या राशि का होना चाहिए और जन्म 15/9 से 15/10 के बीच में होना चाहिए। अगर समझो आपका जन्म 16 तारीख का है, 16/10 का, और सूर्य आपका कन्या राशि का है, तो भी आपको ये वीडियो लागू पड़ेगा। मेन सन एसेंडेंट से ये प्रिडिक्शन किया जाता है। तो यहाँ बात करेंगे सन एसेंडेंट से। लगन में यहाँ बुध महाराज चलने वाले हैं। सूर्य 12th हाउस में चलेंगे, बुध आपके जन्म के सूर्य के ऊपर आएंगे। गोचर का गुरु सामने बैठा हुआ है। ये यहाँ 31 अगस्त से बुध यहाँ आएंगे, तब तक बुध यहाँ बैठेंगे। 1 अगस्त से 21 अगस्त तक बुध का गोचर ब्रह्मंड रहेगा 12th हाउस में। लेकिन बाद में 21 अगस्त के बाद बुध यहाँ खुद की राशि में आ जाएंगे, कन्या राशि में, आपके जन्म के सूर्य के ऊपर। और ऑलरेडी सामने गुरु बैठा हुआ है। गुरु खुद किसको देखेगा? बुध को, और जन्म के सूर्य को देखेगा। यहाँ मंगल राहु की पकड़ से निकल जाएगा। तो आपने जो भी, आपको कहीं लगी भी होगी, एक्सीडेंट भी हुआ होगा, कुछ चोटें भी आई होगी, और ज़्यादातर आपको हेल्थ की समस्या भी रही होगी ये पिछले टाइम के अंदर। लेकिन यहाँ मंगल 9 अगस्त को मंगल चेंज करके वृषभ में आएंगे, मेष राशि छोड़ के वृषभ राशि में आएंगे। तो थोड़ी आपको ये सब चीज़ों से शांति, राहत महसूस होने लगेगी, क्योंकि यहाँ मंगल राहु अष्टम स्थान में बहुत ही दुर्भाग्य योग चल रहा था। काफ़ी आपको तकलीफ़ें, काफ़ी सब फिज़िकली आपको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, और कुटुंब फैमिली में भी आपको काफ़ी अपयश, बदनामी, ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी वो पॉइंट नहीं रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ से निकल जाएगा। शुक्र जो आपके भाग्य का लॉर्ड से, सन एसेंडेंट से भाग्य का लॉर्ड है, वो 10th हाउस में चल रहा था। लेकिन 7 अगस्त से वो शुक्र खुद 11th हाउस में आएगा, लाभ स्थान में। तो ये एक अच्छा पॉइंट माना जाएगा। क्यों? कि जब भी धन स्थान का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी, और वो भी लाभ स्थान में जाके बैठता है, तो थोड़ी लाभ की संभावना बढ़ जाती है। पैसे, धन अर्जन करने की, इनकम सोर्सेस, आवक के जो स्रोत है, वो अभी बढ़ने आपके पास चालू हो जाएंगे। तो यहाँ मेन जो बात होगी, वो बात होगी खास करके जो आपके इनकम बढ़ने के साथ में एक्सपेंस भी ऐसे ही बढ़ेंगे, खर्चे भी इतने ही आपको सामने दिखेंगे। यहाँ शनि भी रिट्रोगेट चल रहे हैं, कुंभ में से निकलकर शनि यहाँ आ गए हैं, और वो भी पंचम हाउस के अंदर।
लेकिन वो खुद की राशि में है, अभी भी वो खुद की राशि में रिट्रोगेट वक्री चल रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा संतानों से आपको एक्सपेंस करनी पड़ सकती है। आप अगर जुए, लॉटरी, शेयर सट्टे के अगर आप शौकीन हो तो यहाँ थोड़ा रुक जाइए। इस टाइम के अंदर आपको थोड़ा ये खेल नहीं खेलना चाहिए। इसमें कहीं आपको घाटा, नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ थोड़ा रुक के काम कीजिए, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट्स है, जब वो वक्री होते हैं तो ये सब चीज़ों को ज़्यादा असर करते हैं। मतलब जो आप शेयर सट्टे, जुए, लॉटरी से आप पैसा खेलते हो, वो शनि को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है तो खाली मंगल को और शुक्र को। बाकी शनि को इंटरेस्ट मेहनत की कमाई है। जिसको आपने 100 रुपये का काम किया तो वो 100 रुपया ही लेगा, आपसे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लेगा। तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति शनि प्रधान है। इनकी कुंडली के अंदर शनि बहुत स्ट्रांग है। बहुत से ऐसे व्यक्ति आप देखते होंगे कि उन्होंने काम किया 500 रुपये का, लेकिन आप बोलोगे यार 100 रुपये बख्शिश रख मेरी तरफ से, 10-20 रुपया और ज़्यादा रख, तो वो सामने वाला ना बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो मेरा मेहनताना है, मेरी जो मेहनत है, मुझे बस उतना ही दे दो, 500 रुपीज़, 500 रुपया। तो वैसे व्यक्ति पर शनि प्रधान गिने जाते। वैसे यहाँ शनि को भी इंटरेस्ट नहीं है बगैर मेहनत की कमाई में। इंटरेस्ट है तो मैंने जैसे बताया शुक्र को और मंगल को। हालांकि शुक्र अभी खुद पंचम स्थान को देख रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख के, सोच के, समझ के, प्लानिंग से आप खेलिए गेम जो भी खेलना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम में संभावना ज़्यादा है कि भाई आपको कुछ घाटा, नुकसान या कोई लॉस जा सकती है। खर्चे बढ़ सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए मन आपका बहुत टाइम से सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है। स्टूडेंट वर्ग है तो अभी वीज़ा लग सकते हैं, बाहर जाइएंगे, काम भी बनेगा। मेन बुध यहाँ स्वग्रही हो गए हैं और गुरु की नज़र में आए हुए हैं। तो यहाँ बहुत सारे आपके जो रुके हुए काम भी बन सकते हैं, लेकिन इनकम के सोर्सेज आपके थोड़े रुक रुक के आएंगे। जो आने चाहिए इतने पैसे फास्टली नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। जो पहले जो समस्या थी, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से आप फेस कर रहे हो, वो इतनी समस्या इस टाइम पे आपको सताएगी नहीं, इतना आपको तकलीफ, प्रॉब्लम नहीं देगी। यहाँ अष्टम स्थान में राहु, सप्तम स्थान में गुरु चल रहा है। सन एसेंडेंट से बात कर रहे हैं, सूर्य कुंडली से, चंद्र कुंडली जैसे मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि वो बोलते हैं, वैसे यहाँ सन एसेंडेंट भी बोला जाएगा। तो आपका सूर्य लग्न बोला जाएगा, कन्या सूर्य लग्न, मीन राशि। वैसे सूर्य आपका कन्या राशि का है, तो सूर्य एसेंडेंट आपका कन्या बोला जाएगा। तो यहाँ से ये सब प्रिडिक्शन देखते हैं। इसलिए सप्तम स्थान में गुरु है, तो कहीं ना कहीं आपके इनकम सोर्स तो आज नहीं न कल बढ़ने वाले हैं। वैसे धन की आवक स्रोत बढ़ने वाली है, ये तय है। ये साल के अंदर आपका जो जीवन है वो सुधरने वाला है, स्टेटस आपका सुधरने वाला है। बुध यहाँ आएंगे 21 अगस्त को, काफ़ी चेंजेस होगा बुध के आने के बाद। जैसे बुध यहाँ 1 अगस्त को यहाँ आएंगे और 21 अगस्त 20 दिन रहेंगे, और 21 अगस्त को बुध जैसे यहाँ आएंगे और गुरु खुद बुध को देखेंगे उनकी नज़र से, सप्तम नज़र से। तो उस टाइम पे आपके स्टेटस, कामकाज, आपका रुतबा, आपका चलना उठना बैठना, वो सब चेंजेस होगा। जो बहुत से लोग सीए, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आड़तिए, व्यापारी का काम करते हैं, जो व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है। ये 30 डेज़ में मैंने जैसे बोला एक्सपेंस होंगे, उसके सामने खर्चे भी इतने ही होंगे, ये पक्का है। आप कोई समस्या से जूझ रहे हैं और उसमें से निकलना कैसे हैं, आपको जानकारी चाहिए तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और कॉल भी कर सकते हैं। हमारे पास रेमेडीज़ के बहुत सारे उपाय, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी जो कुंडली है उसके हिसाब से उपाय बताएंगे। ज़्यादातर उपाय बताए जाते हैं स्टोन पहनने के, जैसे ये यंत्र है
वो सिद्ध करके आप रख सकते हो, उसकी पूजा घर में कर सकते हो। तो काफ़ी हद तक आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा यंत्र आपको सूट होगा। ये हमारे पास श्री लक्ष्मी कुबेर गणेश यंत्र है जो धन के लिए खास रखा जाता है। जिनको धन की समस्या बार बार सताती है, रुपयों की समस्या, रुपयों का हमेशा अभाव मिलता है, अगर पैसे आपके पास आते हैं तो कहीं ना कहीं से वो पैसे निकल जाते हैं, तो उनको ऐसा यंत्र सिद्ध करके रखना चाहिए। इसके रखने से काफ़ी आपको फ़ायदे ज़रूर होंगे। ऐसे बहुत सारे यंत्र हमारे पास है, जिस जिस हिसाब से जैसी जैसी समस्या रहती है वैसे उनको ये सब चीज़ें सिद्ध करके देनी पड़ती है। अगर आप भी कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें फ़ौरन कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण कराइए, फिर ये सब चीज़ें पहनिए। देखो ये सिद्ध किया हुआ सर्टिफाइड ये है रुद्राक्ष। 1 से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष हमारे पास अवेलेबल मिलेगी आपको। आपको जो भी चीज़ें, आप बहुत टाइम से बहुत से व्यूअर्स हमें कमेंट्स करते हैं, आपको रेमेडीज़ बताइए, वो किस हिसाब से रेमेडीज़ हो सकती है। देखो पैसा अपनी जगह पे, पैसा तो सब खर्चा करेंगे ही। आज आप यहाँ नहीं करोगे दूसरी जगह करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई एक रेमेडीज़ ऐसी काम कर जाती है जिससे आपका कोई बहुत बड़ा काम निकल सकता है, या लंबे टाइम से आप समस्या से जूझ रहे हैं तो वो भी आपको रास्ता उसका निकल सकता है। इसलिए जितने भी व्यूअर्स भाई बहन हैं, तो आप अगर कोई समस्या से जूझ रहे हैं या कुछ समस्या फेस कर रहे हो लंबे टाइम से, तो आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। उस पैसे कहीं जाएंगे नहीं। आपको कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कोई पॉइंट अगर आपको मिल जाता है उसके ज़रिए से, तो आपका आने वाला कल संवर सकता है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।